वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। कर्नाटक में जीत के बाद अब राजस्थान में सभी नेताओं को एक जाजम पर लाने की तैयारी। पार्टी नेताओं की एकजुटता के चलते कर्नाटक चुनाव में चीन का परचम लहराने वाली कांग्रेस अब राजस्थान में भी इसी फॉर्मूले पर अमल करने जा रही है। इसके तहत नेताओं के बीच मनभेद और मतभेद भुलाकर उन्हें एक जाजम पर लाने की कवायद शुरू की गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी शनिवार को नेताओं के बीच आपसी मनमुटाव दूर कर सुलह कराने के संकेत दिए हैं। रंधावा का कहना है कि सभी नेताओं को एक जाजम पर लाकर उनके मतभेद और मनभेद दूर किए जाएंगे। इधर रंधावा के बदले हुए सुर को भी कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में जीत से पहले सचिन पायलट पर तीखे तेवर दिखाने वाले रंधावा के इस बयान को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। मोदी को खत्म कर दो कहने वाले रंधावा पर केस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित भाषण को लेकर राजस्थान कांग्रेस कमेटी के प्रभारी और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सोमवार को कोटा की एक अदालत ने पुलिस को रंधावा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मार्च महीने में महावीर नगर थाने में रंधावा के खिलाफ शिकायत दी गई थी, लेकिन पुलिस ने इस केस को दर्ज नहीं किया था। फिर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 6 में कांग्रेस प्रभारी के खिलाफ इस्तिगासा पेश किया गया था। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सोमवार को महावीर नगर थाना पुलिस को मामला दर्ज करने का आदेश दिया। गहलोत का कर्मचारियों पर दाव, प्रमोशन के लिए 2 वर्ष के अनुभव में शिथिलता। राजस्थान में चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत ने कर्मचारियों पर दाव खेला है। सभी सेवाओं में प्रमोशन के लिए 2 वर्ष के अनुभव से शिथिलता दी गई है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने कर्मचारियों के हित में ये निर्णय लिया है। प्रमोशन में 2023-24 के वित्तीय वर्ष के लिए दी गई है छूट। अगले 72 घंटों में यहाँ होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ ने एक बार फिर राजस्थान का मौसम बदल दिया है। झमाझम हुई बारिश ने जयपुर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर जिलों और आसपास के क्षेत्रों को गर्मी से राहत दी है। वहीं 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आई आंधी ने कई लोगों के घर उजाड़ दिए। कुछ जगह पर ओले भी पड़े हैं। मौसम केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से अगले 3 से 4 दिन मौसम का मिजाज बना रहेगा। अंधड़ और बारिश के कारण तापमान में मामूली गिरावट आएगी। प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर 18 मई तक अंधड़ चलेगा और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग ने सभी संभागों में येलो अलर्ट जारी किया है। जनसंघर्ष यात्रा के समापन पर सचिन पायलट का भाषण। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार को चुनौती दे डाली है। पायलट ने गहलोत सरकार को 15 दिन का वक्त देते हुए 3 बड़ी मांगे रख दी हैं, जिनमें आरपीएससी को भंग करना, पेपर लीक के अभ्यर्थियों को मुआवजा देने और वसुंधरा सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार पर एक्शन की मांग की है। साथ ही सचिन पायलट के तेवर पूरे कार्यक्रम में तीखे ही नजर आए। 10 से 15 करोड़ की बात न करें, पायलट को सीएम बनाएं, हम सब दे देंगे, वेद प्रकाश सोलंकी बोले। सचिन पायलट के कट्टर समर्थक रहे चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी वैसे भी अपने बयानों से सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन कल सचिन पायलट के जनसंघर्ष यात्रा के अंतिम दिन मंच से एक बड़ी बात कहकर फिर से सोलंकी चर्चा की वजह है। सचिन पायलट की मौजूदगी में मंच से विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि सारे बातें हो गई हैं। अब मैं पायलट साहब से पूछना चाहता हूं, आखिर कब आप कार्यकर्ताओं की परीक्षा लेंगे? विधायक सोलंकी ने कहा कि मैंने मीडिया के सामने सीएम ऑफिस फोन लगाया कि पैसे का हिसाब देने में मैं आ जाऊं क्या? 10 से 15 करोड़ की बात कह रहे हो, पायलट साहब को मुख्यमंत्री बना दो, हम सब दे देंगे। विधायक सोलंकी ने पार्टी को संबोधित करते हुए कहा कि हम सचिन पायलट, समय मजबूत होता है और यह चेहरे की चमक भी समय के अनुसार होती है। जिस चमक से हम जीते हैं उसको फीका नहीं होने देंगे। रीट मेंस के रिजल्ट को लेकर आया बड़ा अपडेट। राजस्थान के रीट मेंस के रिजल्ट को लेकर इंतजार बना हुआ है। 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती के रिजल्ट का करीब 20 लाख कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं। कहा गया है कि रीट मेंस का रिजल्ट मई के आखिरी सप्ताह तक आ सकता है, लेकिन अब वो खबर मिल रही है उसके अनुसार माने तो ये रिजल्ट जून तक आएगा। रीट मेंस के रिजल्ट में इतना विलंब क्यों हो रहा है? इसकी एक बड़ी वजह है। दरअसल इस बार रिकॉर्ड 78,000 आपत्तियां दर्ज की गई है। राजेंद्र गुढ़ा का दावा, बीजेपी के विधायकों को अशोक गहलोत ने खरीदा था। राजस्थान का सियासी पारा सोमवार को और चढ़ गया। सचिन पायलट की 5 दिन की पैदल यात्रा के समापन पर उन्होंने न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन किया, बल्कि कांग्रेस और सरकार को तीखे तेवर भी दिखा दिए। इसी बीच मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने एक बड़ा दावा किया है। गुढ़ा ने कहा कि बीजेपी के विधायकों को अशोक गहलोत ने खरीदा था। मेरे पास इसके सबूत है। गुढ़ा के इस दावे पर सियासी गलियारे में एक बार फिर से कानाफूसी का दौर शुरू हो गया है।
पायलट की जन संघर्ष यात्रा के समापन पर मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि हमारी सरकार का अलाइनमेंट खराब हो गया है। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कर्नाटक की सरकार का जो 40% के भ्रष्टाचार का जो मामला था, हमारी सरकार उससे भी बाहर जा रही है। सचिन पायलट का गहलोत सरकार से सवाल। सचिन पायलट ने कल अपनी जनसंघर्ष यात्रा के समापन के अवसर पर राजधानी जयपुर में आयोजित जनसभा में पेपर लीक मामले को लेकर आरपीएससी और गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। पायलट ने पेपर लीक केस में पकड़े गए राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा पर निशाना साधा। पायलट ने कटारा को लेकर गहलोत सरकार से सवाल किया कि पेपर लीक करने वाले दलाल के किराएदार के घर बुलडोजर चलता है, लेकिन बाबूलाल कटारा के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? कटारा किसके कहने पर आरपीएससी सदस्य बने, उसका पता करना पड़ेगा, वो आसमान से तो आए नहीं। सरकार ने गांव-गांव पहुंचा दिया पानी, फिर भी बूंद बूंद को तरस रहे लोग। एक तरफ राज्य सरकार जनता को राहत पहुंचाने के लिए महंगाई राहत शिविरों का आयोजन कर रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार के ही जिम्मेदार महकमे सरकार के प्रयासों को पलीता लिखाते दिख रहे हैं। मामला विद्युत वितरण निगम कंपनियों की लापरवाही का है। राज्य सरकार ने कई बड़े प्रोजेक्ट पर मोटा पैसा खर्च कर ग्रामीण इलाकों में पेयजल की सभी तैयारियां पूरी कर दी हैं, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी भीषण गर्मी में गाँव वालों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा रहे हैं। राजस्थान सरकार पर बड़ा तोहफा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपने आने वाली 17 भर्तियों की परीक्षा तिथि जारी कर दी है। RSMSSB ने अपनी आने वाली 17 भर्तियों की एग्जाम डेट का कैलेंडर आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एग्जाम कैलेंडर कल 15 मई को जारी किया था। अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा जारी एग्जाम कैलेंडर के आधार पर आने वाली सभी भर्तियों की तिथि देख सकते हैं। कांग्रेस सरकार गिराने में विफल रही, वसुंधरा राजे का गहलोत सरकार पर पलटवार। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि भैरव सिंह शेखावत बीमार थे, तब उनकी सरकार गिराने की कोशिश हुई थी। वसुंधरा राजे ने कहा कि उस समय जयपुर में अलग ही ऑपरेशन चल रहा था। कांग्रेस सरकार गिराने में विफल रही। उल्लेखनीय है, एक दिन पहले गहलोत ने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा था कि भैरव सिंह शेखावत की सरकार को उनके लोगों ने ही गिराना चाहा था। वसुंधरा राजे का गहलोत पर जवाब माना जा रहा है। राजे ने सीकर के खाचरियावास में स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत के जन शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए उद्बोधन में यह बात कही। जन सुनवाई के लिए आए लोगों ने मुख्यमंत्री गहलोत से कही ये बात। राजस्थान में लागू योजनाओं को पूरे प्रदेश में लागू किया जाए, कुछ इस तरह की बातें सोमवार को राज्य के आमजन से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही। उन्होंने लागू हुई योजनाओं की तारीफ की और अपनी परिवेदनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर जन सुनवाई की। उन्होंने आमजन की परिवेदनाओं को सुनते हुए अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए हैं। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों ने राज्य सरकार की जनहितैषी योजनाओं और महंगाई राहत कैंपों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। राजेंद्र गुढ़ा ने अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार के लिए आरोप। सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा में जयपुर के महापुरा में हुई सभा में सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। गुढ़ा ने कहा कि राजस्थान की सरकार कर्नाटक के 40% के कमीशन से भी ऊपर जा रही है, करप्शन की सारी हदें पार कर दी हैं। गुढ़ा के इस बयान पर भाजपा ने सीएम अशोक गहलोत को घेरा है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने ट्वीट कर कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में किए गए जीरो डिस्क्रिशन, जीरो करप्शन और जीरो टॉलरेंस के वादे की हकीकत उनके मंत्री स्वयं बता रहे हैं। कांग्रेस सरकार में ही मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने सार्वजनिक मंच से अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर जो आरोप लगाए हैं वो अत्यंत गंभीर हैं। इसकी निष्पक्ष व उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ग्रीष्मकालीन अवकाश पर भी बुलाएगी सरकार, शिक्षकों ने किया विरोध। राजस्थान सरकार ने शिक्षकों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान भी मुख्यालय नहीं छोड़ने का आदेश जारी किया है। शिक्षकों ने सरकार के आदेश का विरोध किया है। राजस्थान सरकार की ओर से चलाए जा रहे महंगाई राहत कैंपों को सफल बनाने के लिए सरकार ने शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान मुख्यालय नहीं छोड़ने का आदेश दिया। शिक्षक नेता कैलाश सामोता ने बताया कि प्रदेश की सभी सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में 17 मई से 23 जून तक शिविर पंचांग के अनुसार ग्रीष्मावकाश रहेगा। बावजूद इसके राज्य सरकार ने शिक्षकों को उनके अवकाश के दौरान भी मुख्यालय बुलाया है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।